नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे सभी दावेदारों के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। खबर क्या है? खबर ज्यादातर लोग यह जानना चाहते हैं आखिरकार पंचायत के चुनाव का ऐलान कब होगा। आप सब जानते हैं कि जो सरकार चाहेगी वही होगा। अब जो सरकार चाहेगी उसको बताएगा कौन? सरकार के मंत्री बताएंगे, सरकार के नेता बताएंगे। तो इस समय जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर हैं, उनके प्रभारी मंत्री ने बताया है कि पंचायत चुनाव का ऐलान 14 फरवरी के बाद कर दिया जाएगा। पंचायत का चुनाव समय से होगा, उन्होंने बोल दिया है। बोलने का मतलब है कि बताया जा रहा है कि अप्रैल से लेकर के मई के बीच में पंचायत का चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो सरकार के ऊपर सवाल उठेंगे। आप सवाल करें ना करें, और अगर होने जा रहा है चुनाव तो आप लोगों से अपील करता हूं कि इन प्रमाण पत्रों को दुरुस्त रखिए। दुरुस्त क्या रखना है दोस्तों? नामांकन पत्र मिलेगा तो उसको सही तरीके से भरने का तरीका सीख लीजिए। मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि नामांकन पत्र कैसे भरा जाता है। दोस्तों, शपथ पत्र आपको बनवा लेना है निर्धारित फॉर्मेट में। जब आप अपनी कचहरी में जाएंगे, तहसील में जाएंगे, बताएंगे, वहां बन जाएगा प्रधानी के लिए। आधार कार्ड प्रमाण पत्र पहचान के तौर पर माना जाता है। आधार कार्ड में अगर नाम खराब है, यानी कि नाम में मात्रा स्पेलिंग इधर उधर है, तो उसको भी सही कराने का कष्ट कर लीजिएगा थोड़ा से। वोटर आईडी मतदाता होने का प्रमाण भी है और वोटर आईडी लगती भी है, इसको ध्यान देना है। वोटर आईडी लगती भी है और प्रमाण भी है, और वोटर आईडी आप लोगों को दुरुस्त करा लेना है। निवास प्रमाण पत्र उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए जिस ग्राम पंचायत में आप प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे। जाति प्रमाण पत्र को लेकर मैं आपको बता दूं, फर्जी अगर कोई ओबीसी का प्रमाण पत्र बनवाएगा, एससी का बनवाएगा, एसटी का बनवाएगा, तो उसके ऊपर क्या होगी? कार्यवाही होगी। अगर आप मान लीजिए ओबीसी का कोई प्रमाण पत्र बनवा लिया या एससी का कोई बनवा लिया, चुनाव जीत भी गए तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगर कोई शिकायत कर देगा, जांच हो जाएगी, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा एक चीज और। अभी मैं एक वीडियो बना रहा था, एक मुरादाबाद के विधायक हैं फहीम इरफान, बिलारी विधानसभा क्षेत्र से। उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया था, उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया। अब उनकी विधायकी जाने वाली है। तो ये सोच लीजिए, विधायकी जा सकती है तो प्रधानी भी जा सकती है। दोस्तों, आयु प्रमाण पत्र के लिए 21 वर्ष होना जरूरी है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। 10वीं की मार्कशीट और जन्म प्रमाण पत्र, अगर 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए। और आधार कार्ड में लिखा हुआ जन्म नहीं माना जाता है जन्म प्रमाण पत्र। शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, कई राज्यों में शैक्षिक योग्यता कितना पढ़ा लिखे हो उस प्रमाण पत्र को भी आपको संलग्न करना पड़ेगा। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र के बाद चरित्र प्रमाण पत्र कई जगह मांगा जाता है, और चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको बनवा लेना है। आपराधिक पृष्ठभूमि का शपथ पत्र, केस है कि नहीं है। देखो, केस है तो बता दो, उसमें कोई आपकी सदस्यता नहीं चली जाएगी। मतलब आरोप लगा है, छोटा मोटा मामला है, केस है तो छिपाओ ना, बता दो कितना हमारे ऊपर केस है, इस धारा के अंतर्गत लगा है, इसको भी प्रमाण पत्र शपथ पत्र में देना पड़ेगा। नहीं है तो नहीं। अगर मान लीजिए है और आपने नामांकन करते समय नहीं कर दिया या शपथ पत्र में बता दिया हमारे पास केस नहीं है हमारे ऊपर, तो क्या होगा? चलो ठीक है, केस अगर है तो बाद में अगर कोई आपका विपक्षी अदालत में चला गया, आपके ऊपर याचिका लगा दिया, तो आप समझ सकते हैं, तो मामला फंस जाएगा। फिर सरकारी बकाया ना होना, बिजली का, पानी का, टैक्स का, कोई भी सरकार का पैसा अगर बकाया होगा तो आप ये जानिएगा कि बिजली का बिल लगता है वहां पर। जब नामांकन कराने जाएंगे तो आखिरी वाला बिजली बिल लगेगा। याद रखिएगा हमारी बात को। पंचायत का पैसा, बैंक का पैसा, कोई भी बकाया पैसा होगा,
वो सब आपको बताना, मतलब कि उसको भरना पड़ेगा, तभी चुनाव लड़ सकते हो, उसके लिए प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। दोस्तों, पंचायत का बकाया होना, पंचायतों में भी तमाम कमेटियां होती हैं, पंचायत समितियां होती हैं, तो दोस्तों वहां पर भी अगर कोई बकाया है उसका भी प्रमाण पत्र लगेगा और उसको भरना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर नमूना, सुरक्षा धनराशि की रसीद और आपराधिक प्रकरण शपथ पत्र। दोस्तों, आपके खिलाफ कोई आपराधिक केस है या नहीं, केस लंबित है या सजा हुई है या नहीं, यह सबसे अनिवार्य शपथ पत्र होता है। चल अचल संपत्ति के संबंध में जमीन कितनी है, मकान कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, वाहन 2 पहिया है 4 पहिया है, कितनी संख्या में है, कर्ज कितना है, उधार कितना है, यह भी बताना पड़ेगा। आय का शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा, सभी स्रोतों से होने वाली आय। भाई जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको अगर वेतन से पैसा मिलता है तो सरकारी लोग चुनाव तो लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर मकान किराए पर दिया है आपने, वहां से अगर आय होती है तो उसको दर्शाना पड़ेगा। अगर कोई व्यवसाय पेशा है तो उसको दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई पूंजी लाभ है, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, सोना चांदी है तो उसको भी दिखाना पड़ेगा। शैक्षिक योग्यता शपथ पत्र, आपकी पढ़ाई कितनी है, आप मतलब कि पढ़े हो या ना पढ़े हो तब भी आपसे पूछा जाएगा, पढ़ाई लगती हो या ना लगती हो। जाति आरक्षण शपथ पत्र देना पड़ेगा और SC ST OBC महिला के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। और जो महिलाएं जाति प्रमाण पत्र लगाएंगी दोस्तों, वो मायके का जाति प्रमाण पत्र होगा। जैसे मान लीजिए हमारी शादी तो हमारी कास्ट में हुई है, बहुत सारे लोग कास्ट बदल कर शादी कर लेते हैं। SC सामान्य के यहाँ कई जगहों पर हमने देखा है शादी हुई है, या सामान्य की SC के यहाँ भी हुई है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि महिला जो मायके में जो उसकी जाति है वही जाति मानी जाती है, वहीं से प्रमाण पत्र बनता है। दोस्तों, सरकारी बकाया ना होने का प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, पानी बिल, पंचायत सरकारी टैक्स, ऋण, कोई भी बकाया नहीं। संतान संबंधी, आपके पास कितनी संतानें हैं, इसको भी मांगा जाता है। और पंचायत सदस्यता योग्यता शपथ पत्र, आप पंचायत अधिनियम के अनुसार अयोग्य हैं नहीं हैं, इस पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब इन प्रमाण पत्रों को बनवाना है। और आप सभी साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं, कम से कम 2 फॉर्मेट में नामांकन पत्र आप जरूर भरिए, कम से कम 2 फॉर्मेट में, क्योंकि 4 फॉर्मेट में आप भर सकते हैं। एक में भरेंगे तो गलत हो गया तो पर्चा निरस्त, 2 में भरेंगे तो क्या होगा, एक गलत हो गया तो दूसरा हो सकता है सही रहे। तो पंचायत चुनाव की जो तारीख है, जो मंत्रियों के द्वारा बताई जा रही है, नेताओं के द्वारा बताई जा रही है, वही जानकारी हमारे पास भी आएगी। न्यूज में क्या बताएंगे, हम अलग से थोड़ी लेकर आएंगे। तो पंचायत चुनाव अगर समय में कहा जा रहा है कि अप्रैल मई में होगा, तो सरकार की बात को हम मानते हैं। और वैसे भी सरकार के मंत्री जी ने कहा है कि भाई चुनाव जो होगा बजट के बाद घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। नमस्कार।